न्यायपालिका की एक टिप्पणी किसी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है कि उसे उस टिप्पणी को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की कि दूसरी शादी भी जायज़ है और उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। अब मसला ये है कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा कि आखिर वो टिप्पणी कैसे जायज़ हो सकती है, जबकि कानून कुछ कहता है और कोर्ट ने कुछ कह दिया है। इस पर हम बात करेंगे वरुण ठाकुर जी से, जो इस मामले में वकील हैं। वरुण जी, मामला क्या है? मामला ये है कि जो मेरी क्लाइंट है, इन्होंने एक मैरिज की थी। उन्हें पता नहीं था कि मैरिज ये सेकंड मैरिज है, उन्हें बताया नहीं गया था। तो उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जिसमें 376 से लेके काफ़ी सारी संगीन धाराएं उसमें लगी हुई थी। उस एफआईआर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इसे क्वेश्चन करते हुए ऑब्जर्व कर दिया कि सेकेंड मैरिज इज परमिसिबल इन द कस्टमरी राइट। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा फाइल की गई, वो डिसमिस हो गया। अब चूंकि हमारे पास में जो अदर कानून की रेमेडी अवेलेबल है, वो इस ऑब्जर्वेशन के कारण हम वो रेमेडी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस मैटर में जो हमारी क्लाइंट हैं वो हिंदू हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं, और जो शादी हुई थी वो आदिवासी से हुई थी। तो आदिवासी को लेके 2-3 जजमेंट हैं, वो भी एक पिक्यूलियर सिचुएशन में हाई कोर्ट ने अलाउ किया था, और उन्हीं का आधार बनाते हुए इस एफआईआर को क्वेश्चन किया गया है। तो हम वो ऑब्जर्वेशन जो टिप्पणी है हमारे राइट को कर्टेल कर रही है, उसको रिमूव करवाने के लिए आज चीफ जस्टिस साहब के सामने मेंशन किया। उन्होंने इस चीज़ की गंभीरता से माना और उन्होंने इस मैटर को अगले हफ्ते के लिए रखा है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान है उसका भी अगर आप उल्लेख करें, चूंकि जो टिप्पणी है हाई कोर्ट की वो इससे कहीं ज़्यादा इतर है, और एक तरह से दूसरी शादी को अगर जायज़ करार दिया जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट एक तरह से नल एंड वॉइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो बिंदु हैं ये हाई कोर्ट के सामने नहीं रखे गए कि ये सारी जो हमारी क्लाइंट है वो हिंदू धर्म से आती है, और जिसने पिटीशन फाइल की थी, रिक्वेस्टमेंट मांगी थी, वो आदिवासी है। वैसे जो कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको आधार बनाया गया था, मगर इसमें बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन थी। यहाँ पे जो रिचुअल्स फॉलो हुए थे हिंदू धर्म के फॉलो हुए थे, और हिंदू धर्म से इनकी शादी हुई। तो ये हाई कोर्ट ने जिस तरीके से ऑब्जर्व कर दिया, ये इससे इनके काफ़ी सारे राइट इनके कर्टल हो गए, और ये रेमेडीलेस हो गई। जो इन्हें संविधान ने और कानून ने इनको प्रावधान दिए हैं अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, इस ऑब्जर्वेशन के कारण इनके लिए ये सारे राइट इनके ख़त्म हो गए। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर वो आदिवासी कौन हैं जिनसे आपकी याचिकाकर्ता ने विवाह किया, और मामला आखिर क्यों पहुंचा हाई कोर्ट तक? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉलिटिकल पर्सन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है मध्य प्रदेश के, उमंग सिंघार जी, और उनके खिलाफ में ये मुकदमा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी डिसमिस होने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन को लेके हम आए हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया जाए, ताकि हमारे पास में जो बायगामी की जो रेमेडी है और अदर लॉ हैं उसमें हम अपील कर सकें। हिंदू लॉ में बिल्कुल स्पेसिफिक मेंशन है, स्पेशल मैरिज लॉ में भी स्पेसिफिक मेंशन है कि सेकंड मैरिज इज़ नॉट परमिसिबल। अगर वो करते हैं तो इन धाराओं में उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। आपने चूंकि आज ये मामला मेंशन किया था, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई स्पेसिफिक डेट दी है इस मामले पर सुनवाई की, या फिर रैंडमली किसी वक्त आएगा ये मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस चीज़ की गंभीरता को समझा और नेक्स्ट वीक के लिए इसे लगाने के लिए डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री के लिए। तो ये इस चीज़ की गंभीरता को चीफ जस्टिस साहब ने समझा, तभी उन्होंने लगाया है। आपको उम्मीद है कि ये जो टिप्पणी है हाई कोर्ट की ओर से जो की गई थी, वो टिप्पणी जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसे हटा देगा? ये मैं फिर बता दूं, ये बिटवीन पार्टी नहीं होती है। ये इस तरीके के क्योंकि इसके पहले जो 2-3 जजमेंट हुए थे उन्हीं का उदाहरण देते हुए इस पे आए थे। तो ये पूरे के पूरे सामाजिक जो ताना माना है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इस तरीके के जिस ऑर्डर पास हो जाते हैं, उससे जो सोसाइटी में उस जो एक वो है एकदम गड़बड़ा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से वो परमिट कर देंगे तो एक तरीके के लाइसेंस मिल जाता है कि सेकंड शादी कर लें, मगर वो किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे कैसे चीज़ें हुई थी उस चीज़ का नहीं रखा जाता। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से इन हमारे हिंदू धर्म के लिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही शादियों के लिए, और इन खासतौर से वुमेन्स राइट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी कि एक टिप्पणी की वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाना पड़ा कि वो टिप्पणी हटवा दी जाए, अन्यथा हमारे जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो कर्टल हो रहे हैं। इसमें हमारी क्लाइंट ही सफ़र नहीं करेगी। इस ऑब्जर्वेशन से काफ़ी सारी महिलाएं
के अधिकार आहत हो रहे हैं। एक अकेले इन्हीं के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के उदाहरण बन जाएगा इस तरीके का, और इससे फिर समाज में एक लोग इसका मिसयूज़ करेंगे। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को डिलीट किया जाए, ताकि हम अपनी जो अदर रेमेडी है उसको अवेल कर सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट वरुण ठाकुर को, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक टिप्पणी कितनी भारी पड़ सकती है समाज पर, और ख़ास तौर पर उस याचिकाकर्ता पर जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को हटा लिया जाए, अन्यथा उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।